Good morning class. So today I will start new topic from the chapter Accounting Procedures, Rule of Debit and Credit. In this lecture I will explain the rules of debit and credit through traditional approach and modern approach. In earlier lecture I was explained the rules related to the traditional approach and modern approach. So let's take a quick revision. So this is a according to traditional classification, we classify accounts in three parts, that is personal account, real account and nominal account. I'll explain what is personal account. Personal account is the account which is related to human beings, artificial forms, representative groups of person. This is called personal account. We include in it outstanding expenses, bank account, RAM account, Sham account. These are related to the personal account. Okay. Now second is real account. So what is real account? Real account is the account which is related to assets of the firm. Then come with third account, that is nominal account. So what is nominal account? Nominal account is the account which is related to the expenses and losses and incomes and gains of the firm. So what is the rule of accounting? What is the rule of debit and credit in traditional classification? I explain that rule of personal account is डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जब भी आप पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे कैसे डेबिट करोगे और कैसे क्रेडिट करोगे। मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम में 2 बेसिस बताए थे। तो एक बेसिस होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैड 2 एस्पेक्ट, वन इज़ डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उन ट्रांजेक्शन्स को आप कौन से रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट करोगे, तो वो इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स के जो रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें क्लासीफाई करोगे। तो जैसे अगर बात कर रहे हैं हम पर्सनल अकाउंट की, तो जब भी पर्सनल अकाउंट की बात होती है तो हम उसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो भी पर्सन की बात हो रही है, कोई फर्म अगर रिसीव कर रही है, कोई पर्सन रिसीव कर रहा है, तो अगर वो पर्सन रिसीव कर रहा है तो उस पर्सन को हम क्या करेंगे, डेबिट। और वही पर्सन अगर उस पर्सन कुछ दे रहा है तो उस पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट। मीन्स पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर पर्सनल अकाउंट का नाम आ रहा है तो अगर वो पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसके अकाउंट को हम डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर वही पर्सन कुछ पेमेंट कर रहा है, कुछ दे रहा है, तो उस अकाउंट को हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर को क्या करेंगे हम डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, गिवर को। देन सेकेंड अकाउंट इज रियल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट रूल इज दैट वट डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट। ये रूल है इसका। तो रियल अकाउंट में हम कौन कौन सी टर्म्स को इंक्लूड करते हैं, हम अपनी एसेट्स अकाउंट को इंक्लूड करते हैं, किसमें, रियल अकाउंट में। तो अगर कोई फर्म कोई फिक्स एसेट परचेज करती है तो क्योंकि वो आर यू कम्स इन का मीनिंग क्या होता है, आर ही होती है वो, ठीक है। तो अगर कोई फिक्स एसेट आर ही होती है, कम्स इन द फर्म, तो देन वी हैव टू डेबिट। अगर कोई एसेट आ रही होती है, परचेज करी जा रही है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर परचेज किया है, मेरे पास आ रहा है, तो उस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। वही अगर फर्नीचर मैं सेल करूंगी तो उसे कौन सी साइड लिखूंगी, क्रेडिट साइड, क्योंकि वो सेल करने पर जा रहा है, गोज आउट मीन्स जा रहा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि पर्सनल अकाउंट में आती कौन कौन सी टर्म्स हैं और जाती कौन कौन सी टर्म्स है, और रियल अकाउंट में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, तो उनको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट है, जैसे नॉमिनल अकाउंट इज द रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो फर्म में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, नुकसान होते हैं, खर्चे होते हैं जो फर्म को बियर करने पड़ते हैं। तो अगर कोई फर्म अपने एक्सपेंसेस को पे कर रही है तो उस कंडीशन में आप उस अकाउंट को क्या करोगे, इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको आपको क्या करना है, डेबिट,
और जितनी भी इनकम्स होती हैं एक फर्म को, ये जितनी भी गेन्स होते हैं उनको क्या करना है, क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब कंडीशन ये आती है कि पर्सनल अकाउंट में ऐसी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम लेके चल रहे हैं पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट है, जैसे फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अगर टर्म्स ही नहीं आपको पता लगेगी तो आप इसको डेबिट या क्रेडिट नहीं कर। तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स होते हैं ना, कौन कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये 3 टाइप के। तो नेचुरल में जैसे किसी भी पर्सन का नाम, मैंने ह्यूमन बींग्स की बात करी थी, कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स, जैसे राम हो गया, राम का नाम आ गया, सीता का आ गया, तो ये सभी, गीता आ गई, ये सभी जैसे नाम, पर्सन के नाम आ जाएंगे तो वो कौन से होंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल में कौन, कोई फर्म का नाम, जैसे कि कंपनी आ गई, कोई लिमिटेड आ गया कोई वर्ड, या फर्म आ गई, राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, मोहन लिमिटेड, ऐसे टाइप से हमने उसे किसी का आर्टिफिशियल नाम दे दिया है तो वो भी किस में आ जाएगी, पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव में मैंने 4 कंसेप्ट बताए थे आपके, ये चीज़ें याद रख लो आप लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके बाद है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, तीसरा है हमारा एक्कर्ड इनकम, ठीक है, एंड लास्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट आते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में तो कोई भी पर्सन, नॉर्मली पर्सन हो गया, उसको हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल में हम कोई भी आर्टिफिशियल फॉर्म जिसको हमने एक नेम दे दिया है उसको इंक्लूड करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में 4 कंसेप्ट आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर जैसे कोई बैंक अकाउंट भी आएगा तो वो भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। जैसे बैंक भी एक आर्टिफिशियल नाम ही है तो हम बैंक से रिलेटेड टर्म्स को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में। अब जैसे आ गया रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल में है कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि पर्सन से रिलेटेड होता है। ड्राइंग अकाउंट, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग के नाम आएंगे तब भी वो पर्सनल में आएंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आता है, ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आता है। देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कोई भी फॉर्म जिसको हमने आर्टिफिशियल नाम दे दिया है वो किस में आता है, आपका पर्सनल अकाउंट में। देन रिप्रेजेंटेटिव में 4 कंसेप्ट आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ये 4, अगर आपने पर्सनल अकाउंट के ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया कि नेचुरल में क्या आता है, आर्टिफिशियल में क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है, तो आपको क्लासीफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन दूसरा अकाउंट था हमारा कौन सा, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में ऐसे कोई क्लासिफिकेशन तो नहीं है, उसमें हम कोई भी फिक्स एसेट्स हो गया, अब एसेट्स भी बहुत सारी, जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, कोई फर्नीचर करा खरीदा हमने, मशीनरी खरीदी, ठीक है। कैश, कैश भी क्या है, एक तरह का रियल अकाउंट है। फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग हो गया। उसके बाद आपकी गुडविल, लैंड, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, रियल अकाउंट में। तो जब भी कोई फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बिल्डिंग एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं जो रियल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं, तो इन सभी टर्म्स को आप किस में इंक्लूड करोगे, रियल अकाउंट में, ठीक है। देन है आपका लास्ट नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या टर्म्स आती हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक फर्म है, एक फर्म को ऐसे बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, एक फर्म को ऐसे बहुत सारे खर्चे करने, जैसे फर्म सैलरी पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, वेजेस पे कर रही है, एक्सपेंसेस कर रही है, कमीशन पे कर रही है, पे भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है,
और जैसे कि बैड डेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। जब आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे तो आपको इजी हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मीन्स एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, तो कोई भी खर्चा होगा वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। और वही अगर खर्चे के अलावा कुछ फ़ायदा हो रहा है फर्म को, कुछ रिसीव कर रहा है, जैसे कमीशन रिसीव कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है तो एक्सपेंस है, रिसीव कर रहा है तो रेवेन्यू है। तो इस सभी टर्म्स जैसे इंटरेस्ट हो गया, पे कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो वो दोनों ही टर्म्स आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। पे करेगा तो एक्सपेंस है, रिसीव करेगा तो रेवेन्यू है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया और उनके टाइप्स भी बता दी क्या क्या टर्म्स आती हैं। रियल अकाउंट में आपकी फिक्स एसेट्स आती हैं सारी, मीन्स एसेट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी वो रियल अकाउंट में आएंगी। एसेट्स आपको ध्यान रखनी है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे फर्म करती है, ठीक है, ये जितने भी रेवेन्यूज रिसीव करती है वो सभी किस में आते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर। अभी तो ये रूल्स की बात हो रही है, मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगी रिलेटेड टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एट ए ग्लेंस में। मीन्स थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट को करने के लिए थोड़ा इसका रिव्यू लेते हैं या रिवीजन लेते हैं ताकि हमें कंसेप्ट्स क्लियर रहें। तो रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अभी तक हम जो क्लासिफिकेशन मैं समझा रही थी आपको वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी, ये वाली क्लासिफिकेशन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को 5 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज एसेट अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन वी हैव टू क्लासीफाई अकाउंट्स इन 5 टाइप्स। फर्स्ट इज एसेट अकाउंट, सेकंड इज लाइबिलिटी अकाउंट, थर्ड इज कैपिटल अकाउंट, फोर्थ इज रेवेन्यू अकाउंट एंड फिफ्थ इज एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट की बात हो रही है कि अगर कोई फर्म अपनी एसेट परचेज करती है, मीन्स एसेट अगर इंक्रीज होगी तो उसे क्या करना है, डेबिट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रूल वैसा नहीं बनाया गया डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रूल्स ये है कि अगर एसेट अकाउंट या कोई भी एसेट इंक्रीज होगी तो उसे क्या करना है, डेबिट। अगर जैसे परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास एसेट आ रही है तो इंक्रीज ही होगा ना, और कोई एसेट अगर मैं सेल कर दूंगी तो वो सेल मेरे पास से जा रही है, एसेट कम हो रही है तो वो डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या करना है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करना है एसेट, और अगर एसेट डिक्रीज होगी तो उसे क्या करना है, क्रेडिट। देन सेकंड इज लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट में ये जो रूल है इसके अपोजिट है। मीन्स अगर आपका लाइबिलिटी अकाउंट है, अगर आप उसको डिक्रीज करोगे, कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, डेबिट, ठीक है। देन अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू दे हैव अ सेम रूल। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट करने के वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि कैपिटल डिक्रीज होगी तब भी डेबिट करना है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तब भी डेबिट करना है, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तभी उसे डेबिट करना है। इसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों ही सेम है इनके रूल्स, ठीक है। ये रूल्स बिल्कुल सेम है। तो अब इन रूल्स पे कंफ्यूज, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ये तीनों ही रूल्स सेम है बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं एसेट और एक्सपेंस। जो एसेट है और जो आपका एक्सपेंस है इनके रूल बिल्कुल सिमिलर है। एसेट, जैसे कि एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और डिक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। उसी तरह कोई एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस पे किया जा रहा है, इंक्रीज का मीनिंग क्या होता है, हम खर्चे पेमेंट कर रहे हैं तो उसको करना है डेबिट क्योंकि हमारे लिए लॉस है, ठीक है। और उसी तरह अगर कोई एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, मीन्स खर्चे कम हो रहे हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर एवरीवन? दिस इज द कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड इन दिस रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज। जब इंक्रीज होगा तो डेबिट,
मतलब मीन्स इन 5 कंसेप्ट को इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पर डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें आप जो भी रूल्स दिए हुए, जिनको गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है, उनके अकॉर्डिंग अपने अपने अकाउंट्स को रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट करते हैं गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट करते हैं, और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम जो भी गोल्डन रूल्स बनाए गए हैं, ये 3 रूल्स बनाए गए हैं तीनों अकाउंट्स के, उनके बेसिस पे उनको डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल इज दैट, देखो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आपको ये टर्म्स दी हुई हैं, आपको इन टर्म्स को पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करना है। तो जब भी आपके पास पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की टर्म आएगी तो हम आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन कौन सी हो रही है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने 3 रूल्स डिस्कस करे थे, जिनको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्लासीफाई करने, टर्म्स गिवन है आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में आपको क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, अकाउंट पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे फर्स्ट टर्म है कैश। कैश एक क्या होती है, एसेट होती है। तो एसेट्स को कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, रियल में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, रियल अकाउंट की टर्म है ये, ठीक है। हमें सिर्फ क्लासीफाई करना है कि कैश कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि एक एसेट मानी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं बैंक पे। बैंक एक आर्टिफिशियल फॉर्म ही होती है जिसे हमने एक नाम दे दिया है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो हम इसे कहाँ डालेंगे, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। मैंने आपको 4 कंसेप्ट बताए थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक सैलरी है, कहाँ डालेंगे हम, पर्सनल अकाउंट में। क्या है आउटस्टैंडिंग, क्या है सैलरी, ठीक है, कहाँ डालना है। उसके बाद सेल्स और परचेज, ये 2 अकाउंट हैं, इसको हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नहीं एक्सप्लेन किया तो मैं बता देती हूँ, जब भी आपके पास वर्ड आएगा सेल या फिर आएगा परचेज, दोनों ही कौन से अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। चाहे सेल्स आए चाहे परचेज आए, ठीक है, उसको कौन से अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करोगे, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। देन आते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, एक्रूड। मैंने 4 कंसेप्ट बताए थे, उन्हीं में से एक है ये एक्रूड इंटरेस्ट। किस में इंक्लूड करेंगे हम, पर्सनल अकाउंट में। देन है हमारा लीज और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही, मीन्स एसेट की बात हो रही है, तो हम किस में डालेंगे, रियल अकाउंट में। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ना। उसके बाद है ड्राइंग्स, पर्सनल। मैंने बताया था ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया, पर्सनल। डिस्काउंट रिसीव, नॉमिनल। रिसीव कर रहे हैं मीन्स इनकम हमारे लिए, तो कहाँ डालोगे आप, नॉमिनल। बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। क्या है ये, रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है, तो कहाँ डालोगे आप इसे, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। एक्सपेंसेस और इनकम्स को नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। परचेज आगे मैंने बताया था नॉमिनल में ही डालना है, परचेज और सेल को, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड भी क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड एक इनकम है, इसको भी कहाँ डालोगे, नॉमिनल अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी की बात हो रही है, एसेट है, कहाँ डालोगे आप, रियल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल, किस में आएगा आपका, पर्सनल में आएगा। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा, पेड, ये भी आएगा नॉमिनल में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी होती है वैसे तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको कहाँ लेना है, ये भी एक पर्सनल, बैंक से रिलेटेड है ना, तो इसको भी आप कहाँ डालोगे, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। देन है प्रीपेड रेंट।
कहाँ डालना है? पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड रेंट, 4 कंसेप्ट में से ही है ना ये। कैरेज इनवर्ड एक खर्चा होता है, ये क्या होता है? कैरेज मीन्स भाड़ा, तो इसको भी कहाँ डालोगे? इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है, कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, तो आपको नॉमिनल अकाउंट में डालना है। देन गुडविल एसेट अकाउंट है हमारा, क्या है? गुडविल क्या है? एक एसेट अकाउंट है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने क्लासीफाई कर दिया है इन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल मैं ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं कि सॉरी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन दी फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दो टाइप की क्लासिफिकेशन की बात करी है हमने, एक तो होती है हमारी कौन सी? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और दूसरी होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो अब इन्होंने बोला है कि कौन सी साइड इंक्रीज होगी, क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे ही हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे ही आप क्या करोगे? इसे डेबिट या फिर क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो ले लेते हैं हम यहाँ पे इस वाली टर्म को भी, जैसे है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग से अब ये कह रहे हैं कि विच साइड विल बी इंक्रीज इन दी फॉलोइंग अकाउंट्स। अगर मैं बिल्डिंग को रिकॉर्ड करूँगी तो सबसे पहला है बिल्डिंग। कौन सी साइड इंक्रीज होगी? बिल्डिंग आती है एसेट में, एसेट साइड क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। उन्होंने पूछा कौन सी साइड इंक्रीज होगी, तो एसेट साइड क्या होगी? इंक्रीज होगी। देन दूसरा है परचेज। परचेज किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में, तो रेवेन्यू होता है परचेज, तो रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। सॉरी परचेज है यहाँ पे, दूसरी टर्म परचेज नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैंने क्रेडिटर लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरी टर्म है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है हमारी, कौन सी साइड? क्रेडिटर होगी तो इंक्रीज होगी ना, ये लाइबिलिटी साइड क्या होती है हमारी? इंक्रीज हो जाती है। देन अभिषेक प्रोपराइटर, प्रोपराइटर बोलते हैं मालिक को, मालिक कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल से जब भी प्रोपराइटर वर्ड आएगा तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल से रिलेटेड टर्म होगी और कैपिटल को आपको यहाँ पे शो करना है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कैपिटल साइड, और ये भी क्या हो रही है? इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं परचेज। परचेज अकाउंट की बात हो रही है, तो परचेज अकाउंट को आपको क्या करना है? परचेज अकाउंट रेवेन्यू नहीं होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक्सपेंस होता है। तो आपको क्या करना है? एक्सपेंस जो आपका परचेज होता है वो क्या होता है? अब साइड्स भी आपको पता होनी चाहिए। परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। में साइड्स भी बता दूंगी, क्रेडिट करेंगे या फिर डेबिट करेंगे। एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है? डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है? क्रेडिट। जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज खर्चा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे क्या करना है? डेबिट, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट टर्म है हमारी कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, उसके बाद है कैश, मैं लिख लेती हूँ पहले, कैश अकाउंट। देन रेंट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल, और है बिल्स पेबल, डेटर, एक्रूड कमीशन, उसके बाद BR बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो ये टर्म्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब जैसे है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक खर्चा होता है। सबसे पहली चीज़ तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, क्या करना है? डेबिट, अकॉर्डिंग टू द रूल। कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट अगर आएगा तो क्या हो रहा है? ये
एसेट है, ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज, इसको भी क्या करना है, डेबिट। रेंट रिसीव हुआ है, क्या है ये, रेवेन्यू है एक तरीके से, इंक्रीज हुआ है, क्या करना है, क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल, पे नहीं किया अभी, पेबल मीन्स, तो पेबल अभी पे करना है, तो ये क्या है, एक एक्सपेंस ही है। ये कौन सा एक्सपेंस है, और ये पेबल हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसे भी आप क्या करोगे, जो आपका इंटरेस्ट पेबल अकाउंट है, ठीक है, एक तरीके का क्या है वो, लाइबिलिटी होती है ये, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है, एक तो एक्सपेंस भी है, दूसरा इसको हम लाइबिलिटी उसमें भी डालते, तो इंक्रीज हो रही है, तो इसे क्या करना है हमें, क्रेडिट। उसके बाद बिल पेबल, ये भी एक लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट करना है। डेटर है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करना है, डेबिट। एक्रूड कमीशन, एसेट भी होती है, मैंने यहाँ पे एक्सपेंस इसलिए क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करते हैं। एक्रूड कमीशन की बात हो रही है, तो एक्रूड कमीशन को आपको क्या करना है, जब भी वो एसेट है इंक्रीज हो रहा है, तो उसे आप क्या करोगे यहाँ पे, डेबिट। देन बीआर की बात हो रही है, ये भी एक एसेट होती है, इंक्रीज होगा, तो इसे क्या करना है आपको, डेबिट। तो दीज रूल्स रिलेटेड टू द मॉडर्न अप्रोच, मीन्स मॉडर्न अप्रोच में अगर आप हमारा कोई भी एसेट या लाइबिलिटी या कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो हमें उसे कैसे डेबिट करना है या फिर कैसे क्रेडिट करना है, तो ये इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको उसको डेबिट या फिर क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।